अब यहाँ पर भक्ति के रूप में जो भाव प्रकट किया जा रहा है उसमें संसारी प्राणी के लिए निर्भयता का संदेश दिया जा रहा है। संसारी प्राणियों को डर लगता है ना, लगता कि नहीं लगता? डर तो लगता है। अपने तत्व के प्रति निडर है, लेकिन व्यवहारिक जीवन का डर तो बना रहता है ना। किसी न किसी रूप में सभी को भय रहता है। बीतरागता यदि है, बीतरागी सम्यक दृष्टि है, तो बीतरागी सम्यक दृष्टि सप्त भयों से अतीत रहेगा। लेकिन सम्यक दर्शन होने पर भी निचली अवस्था में वह सराग सम्यक दृष्टि 7 प्रकार के भयों से सहित होता है। जुड़े रहते हैं भय, स्वाभाविक हैं, तत्व के प्रति निर्भीक है, निश्चिंत है, दृढ़ धारणा है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई भय, यह लोक संबंधी, परलोक संबंधी, व्याधि संबंधी, बीमारी संबंधी आते ही रहते हैं। मन उसका ग्रसित रहता है। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी अपनी भक्ति में यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि भगवान आपकी भक्ति करने वाला भक्त निर्भय रहता है। किस भय से निश्चिंत हो जाता है? हाथी संबंधी भय। हाथियों का भय होता कि नहीं होता? हाथियों को भी भय होता है, लेकिन हाथियों का भी भय होता है। आदमी के लिए हाथी से डर है और हाथी के लिए आदमियों से डर है। डर है कि नहीं है? आदमी हाथी से डरता कि नहीं डरता? डरता है। और हाथी आदमी से डरता कि नहीं डरता? डरता है। डर तो संसार में सभी को एक दूसरे का है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया, महाराज शकुन अपशकुन होते हैं क्या? हमने कहा होते हैं। आप मानते हो क्या? मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। फिर महाराज जी मान लीजिए रास्ते में चलते समय यदि बिल्ली रास्ता काट दे तो शकुन की अपशकुन। अब क्या बताएं उसके लिए? वो अपनी धारणा लेकर के आया है। रास्ता चलते बिल्ली ने रास्ता काट दिया तब शकुन हुआ कि अपशकुन? तो हमने कहा अच्छा ये बताओ, रास्ते पर चलने वाला आदमी था या चूहा? आदमी हो तो उसको अपशकुन काहे को होगा? चूहा निकल रहा हो और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो चूहे के लिए अपशकुन हो गया। आज तो मामला बिगड़ गया। चूहा आराम से सही सलामत जा रहा था और फिर बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब चूहे के मन में विकल्प आ गया कि बिल्ली की नजर पड़ गई, अब तो मुश्किल है। तो यदि चूहा निकल रहा हो तो बिल्ली अपशकुन हो सकती है, और आदमी निकल रहा हो और घबराई हुई बिल्ली डर के कारण कहीं यहां से वहां भाग रही हो और आदमी की नजर बिल्ली पर पड़ गई और बिल्ली ने आदमी को देख लिया, तो अब अपशकुन किसको हो गया? वैसे ही बिल्ली घबराई हुई डर के मारे भाग रही है। कहीं से उसकी पिटाई हो गई होगी दूध दूध पीते समय, डर करके बेचारी भागी और रास्ते में ये आदमी और खड़ा देख रहा है। चलते हुए ये आदमी और दिख गया। अब बिल्ली क्या सोचेगी? अब तो आज तो अपशकुन हो गया, क्योंकि इस आदमी की नजर मेरे पर पड़ गई। एक बार ऐसा हुआ, राजा साहब की सवारी जा रही और धोखे से कोई एक आंख वाला निकल पड़ा होगा। राजा को दिख गया। राजा ने शाम को दरबार में बुलवा लिया और उसको सजा घोषित कर दी। उसने पूछा मेरा अपराध क्या है? आपकी सूचना मुझे मिली होती कि आप निकल रहे तो मैं नहीं आता। कोई सूचना नहीं, मैं अपने काम के लिए निकला था।
मेरा अपराध क्या है जो मुझे सजा दी जा रही? नहीं नहीं, तुम निकल गए ना, सामने दिख गए, इसलिए मुझे अपशकुन हो गया। अच्छा ठीक है भाई, सजा दे दो। जाते जाते उसने कहा कि राजा को तो केवल में एक ही दिन के लिए अपशकुन हुआ, जिंदगी में मुझे पहली बार राजा दिख गया, अब जीवन भर के लिए राजा मेरे लिए अपशकुन हो गया। क्यों? अरे राजा को तो मैं एक ही दिन के लिए हुआ ना, और राजा जो मेरे लिए दंड दे रहा, सजा दे रहा, तो मेरे लिए तो राजा का दिखना ही जीवन भर को अपशकुन हो गया। शकुन अपशकुन का सिद्धांत तो है, ऐसा नहीं है कि तर्क देकर के हम इस सिद्धांत को खारिज कर दें। नहीं, निमित्त बनते हैं, चिन्ह संकेत देते हैं। रावण जब युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार हुआ और जाने लगा, तो जो संकेत उसको मिले सब अपशकुन थे। रामचंद्र जी जिस समय युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किए, उनको शुभ संकेत हो गए। सामान्य जन, यहां तक कि प्रतिष्ठाचार्य भी शकुन अपशकुन का विचार करते हैं। शुभ कार्यों की निर्विघ्नता के लिए इन सब पर ध्यान दिया जाता है। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी देखा जाता है, तिथियों को भी महत्व दिया जाता है। यह सब होते हुए भी अंदर से अपना कर्म का सिद्धांत अपने साथ रहता है। मन में विकल्प लेके तुम कोई भी काम करोगे, जहां कुछ भी गड़बड़ होगा वहां पर आप उसी बात को जोड़ोगे, इस वजह से हो रहा। इसलिए मन को पहले फ्री करो। कुछ उपाय नहीं है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, रास्ता बदल लो, थोड़ा टाइम टाल दो, ये सब हो सकते हैं। ये सब मन की संतुष्टि के लिए हैं। और यदि कोई अशुभ कर्म हमारे उदय में आ रहा हो, तो उतनी देर को वो कर्म टालने का उपाय है। कर्म टालने के लिए उपाय किए जाते हैं। अनिष्ट के निवारण के लिए शांति धारा करो, अनिष्ट के निवारण में अभिषेक करो, महाभिषेक करो, पूजा करो, विधान करो, जाप्यानुष्ठान करो। भरत चक्रवर्ती को जब 16 स्वप्न दिखाई दे दिए और तीर्थंकर भगवान की देशना में अनिष्ट सूचक ख्याल में आ गए, ये सारे स्वप्न अनिष्ट कारक हैं। चक्रवर्ती का मन खिन्न हो गया, भगवान से उपाय पूछा, निवारण का उपाय क्या है? चिंता मत करो, जो स्वप्न आपको देखे इनका फल दूरगामी है, अभी तुरंत मिलने वाला नहीं है, दूरगामी है। लेकिन आपके मन में जो खिन्नता आई है, उस विकल्प के निवारण के लिए आदि पुराण में लिखा है कि आप महाभिषेक करो। तीर्थंकर अरहंत भगवंत की प्रतिमाओं का महाभिषेक करो, शांति अनुष्ठान करो, शांति तुष्टि पुष्टि का कार्य करो। अशुभ के निवारण के लिए है। और उस समय तो जब भरत चक्रवर्ती के सामने साक्षात अरहंत परमात्मा मौजूद हैं, तो फिर भगवान की ही पूजा अनिष्ट के निवारण का सबसे बड़ा उपाय है। सबसे बड़ा उपाय पंच परमेष्टियों की पूजा, नमोकार मंत्र का जाप। मन को स्थिर करके शांत परिणामों से आप करेंगे तो यही मंत्र, यही पंच परमेष्टि आप सबके लिए विघ्न विनाशक हो जाएंगे, अनिष्ट निवारक हो जाएंगे। चलिए उच्चारण के लिए तैयार हों। च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूलो मत ब्रह्मद ब्रह्मर नाद विवृद कोपम ऐरावतावमिव मुद्दत मापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। च्योतन मदा बिल बिलोल कपोल मूलो मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिव मुद्दत मापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां।
एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। भवदाश्रिता नाम, हे भगवान आपके आश्रित जनों को, जो आपकी शरण में आए हैं उन भक्तों को चोतन झरते हुए, मदाविल विलोलो मद जल से मलिन और चंचल, कपोल मूलो, कपोल मूल गंडस्थल, हाथी का गंडस्थल कपोल मूल माना जाता है, पर मत्तभ्रमद उन्मत्त झूमते हुए, घूमते हुए, जो झूम रहे हैं घूम रहे हैं, ऐसे उन्मत्त कौन, भ्रमर नाद भौरों के गुंजार से, विवृद्ध कोपम, जब भौरे बार बार भिन भिन करते हैं ना गंडस्थल पर, हाथी के मस्तक स्थल पर, तो हाथी को बाधा होती है, तो हाथी उससे विचलित होता है। विवृद्ध कोपम, बढ़ गया है क्रोध जिसका ऐसे, ऐरावता भवम, ऐरावत की तरह, एवं ऐरावता, ऐरावत की तरह, उद्धतम उद्दंड, आपतंतम सामने आते हुए, एवं हाथी को दृष्टवा देखकर, भयम भवती न, डर नहीं होता है, भयम न भवती, डर नहीं होता, ऐसा सामने हाथी भी आ जाए तो भगवान के भक्त को, जिसने भगवान की शरण पाली है, उसको डर नहीं लगता, डर नहीं होता। भावार्थ मिलान करें। हे भगवान ऐरावत हाथी के समान विशाल मदमत्त हाथी भी यदि आक्रमण करें तो भी आपकी शरण में रहने वाले भक्तजनों को कुछ भी भय नहीं रहता। आप कितनी निश्चिंतता से यहाँ बैठे, जरा भी विकल्प नहीं। जो बच्चे दिन के 8 बजे और 9 बजे सो के उठने वाले थे, यहाँ पर स्वाध्याय करने 8 बजे आ जाते हैं। ये प्रवचन सभा नहीं है, ये स्वाध्याय सभा है। इसमें सभी को परमिशन नहीं है, यहीं की महिलाओं को नहीं, बालिकाओं को नहीं, बड़े पुरुषों को नहीं, केवल आप भाग्यशाली हैं कि आपको, केवल आपको, केवल आपके लिए ये संयोजना की गई है कि आप जल्दी उठ करके तैयार होकर के आएं और तरोताजा वातावरण में 9 बजे के पहले पहले आपको छुट्टी, ताकि आप जाके दूसरे काम में लग जाएं। प्रयोग है और प्रयोग 100% सफल भी है। 10-15 दिन की बात शुरू हुई थी, महीना 1.5 महीना होने को है, बीच में बंद करने की बात आई, आपने कहा नहीं महाराज जी अब ये प्रयोग बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस उम्र के बच्चों के लिए जो सुबह सुबह समय दे दिया जाता है, अब वो दिन भर लौट करके वापस नहीं, अपने धंधे पानी में, सर्विस में, इसमें उसमें लगेंगे, बार बार बुलाना भी नहीं। लेकिन सुबह सुबह जो लेकर के आप जाते हो, वो दिन भर आपको प्रेरित करता रहता है, दिन भर प्रेरित करता रहता है। बड़ा स्वाध्याय अलग है, दोपहर का स्वाध्याय अलग है, शाम को लाभ लेने वाले अलग। लेकिन ये जो मिल गया ना, ये आपके लिए बिल्कुल, दिन भर आप अपने कार्य में लगो, लेकिन सुबह सुबह। और आप सभी के साथ में इस लाभ को लेने के लिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान से भी श्रावक श्रेष्ठी परिवार आया हुआ है। तुम्हारी सिलवानी में ये देखने के लिए आए हैं कि तुम महाराज जी का लाभ ले रहे कि नहीं ले रहे। ऐसे ही चौमासा तो नहीं करा रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहो और चौमासा ही निकाल दो, नहीं। सिलवानी भले छोटी सी है, लेकिन इतना विशाल प्राचीन मंदिर, सैकड़ों वर्षों का इतिहास, भव्यतम मंदिर, और गुरुवर आचार्य श्री के सानिध्य में इतनी विशाल त्रिमूर्ति 24 की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा केवल सिलवानी वालों ने की है।
और भाग्यशाली ऐसे हो कि गुरुवर का 4 बार मंगल आगमन सिलवानी में हुआ। 15-20 त्यागी व्रती बाल ब्रह्मचारी गुरुवर के लिए समर्पित आचार्य श्री के आशीर्वाद से बड़ी बड़ी सेवाएं दे रही हैं बालिकाएं प्रतिभा स्थली में, और बच्चे जहां आचार्य श्री जिस मोर्चे पे लगाएं वहां देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगे हैं। ऐसी ये सिलवानी कहाँ छिपी है, पता लगा लगा करके श्रावक आ रहे हैं। इस बार भी चतुर्मास में आचार्य श्री ने खूब मन बना के दिया है, चर्चाएं तो खूब चली। सिलवानी में हमारा प्रवास भी ग्रीष्म काल का 1-1.5 महीने का हो गया, फिर भी समाज की भावनाओं को देख करके आचार्य श्री ने चतुर्मास भी दे दिया, उसका उपयोग भी आप कर रहे हो। स्वाध्याय के रूप में आपने बहुत लाभ ले लिया, जितना 4 महीने में लोग ले पाते हैं आपने पर्वराज पर्यूषण के पहले तक उतना लाभ ले लिया। संयोजना भी वैसे की गई है, और इस तरह से आज जबकि आप स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं, आपके बीच में ही किशनगढ़ से देश के सुप्रसिद्ध श्रावक धर्मनिष्ठ परिवार R.K. मार्बल के यहाँ अशोक जी पाटनी परिवार से स्वाध्यायी शराबी का, ऐसा नहीं अभी स्वाध्याय करने बैठे तो सिलवानी वाले भी पीछे हो जाए, ऐसा नहीं कि दान पुण्य ही करते रहते, नहीं, संयम और स्वाध्याय के क्षेत्र में भी हमेशा अग्रणी गुरुवर आचार्य श्री से बड़े बड़े नियम व्रत स्वाध्याय आदि के संयम के लेकर के व्रती प्रतिमाधारी, क्या समझ रहे आप, ऐसे श्रावक श्राविकाएं भी धर्म का लाभ ले रहे। आज यहाँ पर वो सभी उपस्थित हैं। इस श्लोक में हस्ती मद भंजक, हाथियों के भी मद का भंजन करने की सामर्थ्य इस श्लोक में है, वैभव वर्धक है। और ओम ह्रीम अर्हम विप्रश औषधि रिद्धे, विप्रश औषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः, विप्रश संबंधी रिद्धि इस श्लोक में है। जिस विप्रश औषधि के बारे में कहा, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के मलमूत्र आदि भी सर्व रोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं, वह विप्रश औषधि है। इस तरह का रिद्धि मंत्र इस श्लोक में जुड़ा हुआ है। आप सभी हस्ति भय निवारक इस श्लोक की आराधना करें और 7 भयों से परे होकर के निर्वाण पद को प्राप्त करें।